एवरीवन, इस वीडियो में हम हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर और एग्जांपल्स करेंगे। इस वीडियो में आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है शो दैट हार्मोनिक फंक्शन u सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन करली स्क्वायर u बाय करली z इनटू करली z बार इज इक्वल टू 0। आपको गिवन है कि जो आपका u है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। प्रूव क्या करना है कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम u का करली स्क्वायर बाय करली z इंटू z बार करते हैं तो वो 0 के इक्वल आएगा। आपको पता है u किसका फंक्शन होता है, x और y का फंक्शन होता है, ये तो आपको चीज़ पता ही है। ठीक है, और इस चीज़ का क्या मतलब है, इसका मतलब है करली बाय करली जेड करली यू बाय करली जेड बार। मतलब कि पहले आपको करली यू बाय करली जेड बार निकालना है, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। यही मतलब होता है ना इसको अगर मैं खोल के ऐसे लिखूँ तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करली यू बाय करली जेड बार निकाल लेंगे। जब ये आ जाएगा उसके बाद हम करली बाय करली जेड कर देंगे। तो करली यू बाय करली जेड बार निकालने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि यू किसका फंक्शन एक्स और वाई का है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आइटा वाई, और जेड बार की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस आइटा वाई होती है। ठीक है, इसको मैं 2 इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं 3rd इक्वेशन मान लेता हूँ। अब आप क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग 2 and 3, तो क्या आ जाएगा, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई प्लस एक्स माइनस आइटा वाई। आइटा वाई से आइटा वाई कट गया तो आपके पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार आ गया। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, z प्लस जेड बार अपॉन में 2 आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी होगी 4th इक्वेशन। सिमिलरली अब ना हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा हम क्यों निकाल रहे हैं। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 and 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई माइनस एक्स प्लस आइटा वाई। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस प्लस हो गया, एक्स से एक्स कट गया, आपके पास क्या आ गया, 2 आइटा वाई। तो z माइनस जेड बार क्या आ गया, 2 आइटा वाई। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूँ तो z माइनस जेड बार अपॉन 2 आ जाएगा और साथ में आइटा आ जाएगा। हमने ज़्यादातर कोशिश करते हैं आइटा ऊपर ही रहे, तो इसलिए हम यहाँ रैशनलाइजेशन कर देंगे। आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आइटा का स्क्वायर। ठीक है, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो गया तो ये होता है माइनस बनते हैं, मैंने माइनस लगा दिया। साथ में ये आइटा ऊपर वाला बचा, ये मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आइटा अपॉन 2 इंटू जेड माइनस जेड बार आ गया। ये आपके आगे वाई की वैल्यू, इसको हम 5th इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये हमने अब क्यों किया, हमने एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू क्यों निकाली, इसलिए निकाली ताकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो एक्स है वो जेड और जेड बार का फंक्शन है। ठीक है, x किसका फंक्शन है, z और z बार का फंक्शन है, और y भी z और z बार का फंक्शन है। बस हमें ये दिखाना चाहते हैं। हम यहाँ लिख लेना, सिंस u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है इक्वेशन में 1 से। ठीक है, एंड जो एक्स वाई हैं वो हमने भी पता करा है आर फंक्शंस ऑफ z एंड z बार। ठीक है, तो अगर मैं करली यू बाय करली जेड बार की वैल्यू निकालना चाहूँ, मेरा मकसद तो यही है ना कि मैं इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल मुझे प्रूव करना है, तो सबसे पहले मुझे करली यू बाय करली जेड बार निकालना पड़ेगा। तो मेरा क्या काम है, पहले मैं करली यू बाय करली जेड बार निकाल लूँगा। तो इसका मतलब अगर मैं करली यू बाय करली जेड बार निकाल लूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू किसका फंक्शन है, यू फंक्शन है आपका एक्स का। ठीक है, और एक्स किसका फंक्शन है, एक्स आपका फंक्शन है जेड बार का। ठीक है, जेड बार के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसलिए हम जेड बार को लेंगे, तो जेड बार का प्लस यू और किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ करली यू बाय करली वाई, और वाई फिर से जेड बार का फंक्शन, तो ऐसे। तो करली यू बाय करली जेड बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि यू मेरा एक्स और वाई का फंक्शन था और एक्स और वाई जेड बार के फंक्शन थे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी कई बार कर रखा है। अब देखिए, अब करली यू बाय करली एक्स एज इट इज रहने देते हैं। हमारे पास x की वैल्यू है ये है ना x की वैल्यू, तो करली x बाय करली z बार हम निकाल सकते हैं इक्वेशन में 4th से। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू z बार, क्या आ जाएगा, पहले मैं निकालूंगा करली x बाय करली z बार क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ z/2 प्लस z बार बाय 2। z/2 तो कांस्टेंट होगा क्योंकि z बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, पार्शियल है ना, तो इसलिए ये तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ मैं साइन में डाल देता हूँ,
इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 आ गया, प्लस जेड बार का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड बार 1 हो गया, और बाय में 2 एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, मतलब वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। तो करली एक्स बाय करली जेड बार की क्या वैल्यू आ गई 1/2 आ गई, ठीक है, और करली यू बाय करली एक्स एज इट इज, प्लस करली यू बाय करली वाई भी एज इट इज। अब हम निकालेंगे करली यू बाय करली जेड बार की वैल्यू, यहाँ यू नहीं वाई आएगा क्योंकि यू वाई का फंक्शन है और वाई जेड बार का फंक्शन है। तो अब हम निकालेंगे करली वाई बाय करली जेड बार। तो सिमिलरली इसको भी डिफरेंशिएट हम कर देंगे, तो करली वाई बाय करली जेड बार निकालते हैं, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करो, माइनस आइटा बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे जेड का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, माइनस जेड बार का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड बार 1 आ गया, तो बाहर माइनस भी लगा हुआ था, तो ये आ जाएगा आइटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आइटा बाय 2। तो आपके पास 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/2 को कॉमन निकाल दो, तो करली यू बाय करली एक्स प्लस आइटा करली यू बाय करली वाई आ जाएगा। ये आपके आगे करली यू बाय करली जेड बार की वैल्यू। बट हमें करली यू बाय करली जेड बार नहीं चाहिए, हमें करली बाय करली जेड भी इसका करना पड़ेगा, ठीक है। इसका करली बाय करली जेड भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है ना, तो हम इसको ही मतलब कि पूरे को निकाल लेंगे, ये ही 0 के इक्वल हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं, मतलब कि इसका मैं फिर से डिफ्रेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू अब जेड करूंगा, तो मतलब करली बाय करली जेड करली यू बाय करली जेड बार इज इक्वल टू, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है 1/2 बाहर एज इट इज, अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे हमने यहाँ लगाया था ना करली यू बाय करली जेड बार निकालते समय, वैसे हमें यहाँ भी लगाना है। यहाँ पर हम करली बाय करली जेड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन पहले, ठीक है, और ये आपको पता है एक्स का फंक्शन तो है ही है, यू बीच में, तो एक्स का फंक्शन तो ये पूरा होगा ही, ठीक है, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो पहले हम एक्स का फंक्शन मान के चलेंगे कि ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो करली बाय करली एक्स किसका, इसका, करली यू बाय करली एक्स प्लस आइटा करली यू बाय करली वाई, ठीक है। एक्स किसका फंक्शन है, एक्स आपको पता है, यहाँ से देखो जेड और जेड बार का फंक्शन है, हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जेड का फंक्शन मान के चलेंगे, तो करली एक्स बाय करली जेड आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये वाली पूरी टर्म और किसका फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है, वाई की भी टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, यू एक्स और वाई का फंक्शन है, और वाई की टर्म्स मतलब होंगी बीच में, तो ये आपका वाई का फंक्शन भी है, तो करली वाई निकाल लेंगे अब, ठीक है, मतलब कि वाई का फंक्शन है ये, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे पहले वाई के रिस्पेक्ट में, तो करली यू बाय करली एक्स प्लस आइटा करली यू बाय करली वाई, और वाई और किसका फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना, तो जेड लेंगे, तो करली वाई बाय करली जेड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में करली एक्स बाय करली जेड की वैल्यू निकालेंगे, करली एक्स बाय करली जेड। अब यहाँ जेड आपका वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट में अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तब आपके पास क्या आ जाएगा, करली एक्स बाय करली जेड जब आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1/2 ही आ जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करके देख लो, 2 को इसके नीचे भी ले जाओ, इसके नीचे भी ले जाओ, जेड बार बाय 2 तो 0 हो गया, क्योंकि हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, और जेड बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो ये लिख दिया। सिमिलरली ना करली वाई बाय करली जेड की वैल्यू भी निकाल लो, वो भी आपके पास आएगी माइनस आइटा बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 बाहर एज इट इज, अगर मैं करली बाय करली एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस आइटा, इसको इसके साथ करूँगा तो करली यू बाय करली एक्स करली वाई, ठीक है ये, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है 1/2 निकाल ली है, प्लस इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स, ठीक है, प्लस में आइटा करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर, और बाहर इसकी वैल्यू क्या है माइनस आइटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, 1/2 को कॉमन निकाल लो, तो बाहर भी 1/2 है, तो 1/4 हो जाएगा, तो आ गया 1/4 करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, प्लस आइटा करली यू बाय करली एक्स करली वाई प्लस करली स्क्वायर यू, अगर ये माइनस को मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इस ब्रैकेट के साथ ही नहीं माइनस, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स माइनस आइटा
करली स्केयर यू बाय करली वाई स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और ये आयटा भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ आयटा लग जाएगा, और यहाँ पहले आयटा था, आयटा का स्केयर करोगे तो प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि -1 होता है ना आयटा का स्केयर, तो ये आ गया। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ जो हमारे पास आ गया है। तो आपके पास ये टर्म आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए, आपको एक चीज़ पता है कि करली यू बाय करली एक्स करली वाई जो होता है वो करली यू बाय करली वाई करली एक्स के इक्वल होता है। ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, मतलब ये टर्म और ये टर्म सेम है, साथ में आइटा भी लगा हुआ है, और दोनों क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो ये कट जाएंगी, मतलब जीरो ही आ जाएगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का आंसर, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 1/4 करली स्केयर यू बाय करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर यू बाय करली वाई स्केयर, ये आ गया। करली बाय करली जेड करली यू बाय करली जेड बार। अब देखिए, ये टर्म जो है ये क्या है, अगर क्वेश्चन में दोबारा जाओ, वहाँ आपको क्या गिवन है, शो दैट द हार्मोनिक फंक्शन यू, मतलब यू क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। अगर यू आपका हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका मतलब वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये वाली इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब कि जीरो होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास करली बाय करली जेड इंटू करली यू बाय करली जेड बार किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए, अब हम जो हमने अभी एग्जाम्पल करा ना उसका ये अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ w is equal to f of z is a regular function of z, prove that curly square by curly x square plus curly square by curly y square log f dash z का मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो। हमें क्या रखा कि हमें ये फंक्शन गिवन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, ये रेगुलर फंक्शन है ऑफ z, तो हमें प्रूव करना है कि जो ये चीज़ है ये जीरो के इक्वल है, ठीक है। रेगुलर फंक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है, एफ ऑफ जेड को हम रेगुलर कब कहेंगे, अगर एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है, या हम रेगुलर फंक्शन को एनालिटिक भी कह सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमने जो पिछला पार्ट करा है उसी में से हम एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन जो आपकी ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, 6th इक्वेशन, ठीक है। तो लिखो फ्रॉम 6 आपको पता है आपके पास क्या है, अगर मैं इस 4 को उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू करली बाय करली जेड करली यू बाय करली जेड बार इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा करली स्केयर यू बाय करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर यू बाय करली वाई स्केयर, ठीक है। यहाँ ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ ना हम यू को क्या पुट कर देते हैं, लॉग एफ डैश जेड का मॉडुलस, मतलब कि ये चीज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। यू को हम यहाँ ये पुट कर देते हैं, तो आप लिखोगे पुट ये टर्म यहाँ लिख देना, मैंने वहाँ लिख दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू की जगह अगर हम ये पुट करें तो ये आ जाएगा 4 करली बाय करली जेड इंटू करली बाय करली जेड बार, यू की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, लॉग एफ डैश जेड का मॉडुलस, ठीक है, ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ यू को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, करली बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली बाय करली वाई स्क्वायर, ठीक है। और बाहर यू को कॉमन निकाला और यू को क्या पुट करा है हमने, लॉग एफ डैश जेड का मॉडुलस, ये आ गया। तो आपके पास ये टर्म आ चुकी थी। नेक्स्ट टाइम में अब आपको क्या करना है, ये जो ये यहाँ जो ये टर्म नहीं है log एफ डैश जेड का मॉडुलस, इसको 1/2 कर दो, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2/2 कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कट ही जाएगा, ठीक है। इसको ना अभी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, करली स्केयर यहाँ बाहर ना जेड था, यहाँ जेड बार था, ठीक है। तो करली स्केयर जेड इंटू जेड बार ही कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि आपको आसान मुश्किल ना लगे ज़्यादा, ठीक है। इंटू में हमने क्या करा है, ये 2/2 लॉग एफ डैश जेड इज इक्वल टू ये टर्म आ गई। नेक्स्ट टाइम में इस 2 को अगर हम यहाँ पावर में कर दें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, करेगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर में चला जाता है, ठीक है। यहाँ 4 भी था। नेक्स्ट टाइम अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस करते हैं और उसका स्केयर है तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार। सिमिलरली इसको भी मैं ऐसे लिख दूंगा, एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड का बार आ जाएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज़, लॉग 1/2 ये 2 जा हो गया, तो यहाँ 2 करली स्केयर बाय करली जेड बार आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ आपको लॉग की एक और प्रॉपर्टी पता है कि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है,
ठीक है, यही हम यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आ जाएगा log f डैश z प्लस log f डैश z का बार, ठीक है, इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज चल रही है 2 इंटू करली स्क्वायर करली z बाय करली z बार आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इसको अब खोल दो, 2 बाहर एज इट इज, इसको अब खोल लो तो क्या आएगा, करली z इंटू करली करली बाय करली z इंटू करली अपॉन करली z बार इंटू में ये वाली टर्म log f डैश z प्लस log f डैश z का बार आ गया इज इक्वल टू ऊपर वाली टर्म फिर से एज इट इज। अब देखिए ये फंक्शन किसका है, z का फंक्शन है, बट हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z बार। अगर आप इस टर्म का डिफरेंशिएशन करो ये 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ z बार है ही नहीं, तो ये 0 आ गया, ठीक है। प्लस इसका डिफरेंशिएशन करो z बार के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान लीजिए log x है, उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 1 बाई एक्स। सिमिलरली यहाँ हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर मैं इसको z बार लेकर चलूँ तो z बार के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 बाई एफ डैश z बार आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम z बार लेकर चले थे तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा एफ डबल डैश z बार आ गया, ठीक है, ये टर्म आ गई। और यहाँ 2 इंटू करली बाय करली z एज इट इज़, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू करली बाय करली z एफ डबल डैश z का बार अपॉन में एफ डैश z का बार, ठीक है, और इज इक्वल टू में कि जो चल रहा है वो चल रहा है, ये टर्म एज इट इज चलती जा रही है। अब देखिए ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये अब हम कांस्टेंट की तरह मान के चलेंगे क्योंकि ये सिर्फ z बार के फंक्शन है, बट हम अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं z के, ठीक है, करली बाय करली z बचा ना, तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में इसका तो क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि ये तो फंक्शन z बार का है, पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं z के रिस्पेक्ट में और पार्शियल कर रहे हैं तो इसलिए z बार कांस्टेंट मान के चलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है, 2 इंटू 0 0 ही होता है इज इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म को अब मैं लिखूँ तो आपके पास क्या आ गया, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर इंटू लॉग एफ डैश जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 आ गया, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले एक ना सिंपल सी डेफिनेशन है, अ फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड चीजेज टू बी एनालिटिक इफ डी जेड बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, मतलब कि आपका जो एनालिटिक फंक्शन है ना वो फेल कब होगा, अगर आपका डी जेड बाई डी डब्ल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है कि हमें ये बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड, जेड की कौन सी वैल्यूज़ के लिए जो आपका फंक्शन w है, यहाँ लिख लेना कोई फंक्शन w या एफ ऑफ जेड मान लीजिए, चीजेज टू बी एनालिटिक, ये हमें जेड की वैल्यू दे रखी है, हमें प्रूव करना है, हमें ये चेक करना है कि z की कौन सी वैल्यूज़ के लिए जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक को चीज़ करेगा, मतलब कि फेल हो जाएगा आपका फंक्शन जो है वो फेल कब होता है, हमने अभी देखा कि जब डी जेड बाई डी डब्ल्यू 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डी जेड बाई डी डब्ल्यू निकालते हैं, तो डी जेड बाई डी डब्ल्यू निकल आएगा, ठीक है, उसको हम 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, उसके बाद देखते हैं जेड की क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे डी जेड बाई डी डब्ल्यू, तो स्टार्ट करते हैं, हमें गिवन क्या जेड की वैल्यू हमें क्या गिवन है वो लिखते हैं, तो जेड क्या गिवन है, जेड इज इक्वल टू साइन एच यू कोस वी प्लस आयटा कोस एच यू साइन वी, ठीक है। आपको अब ना एक बात कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होते हैं कि जो कोस आयटा एक्स होता है ना वो किसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है, और जो साइन आयटा एक्स होता है वो होता है आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। ये दो फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं, वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन, अगर यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ, हमें यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला गिवन है, अगर मैं इस आयटा को उधर ले जाऊँ तो 1 बाय आयटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा साइन आयोटा एक्स, अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स की बात की जाए। सिमिलरली यहाँ साइन हाइपरबोलिक यू है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा साइन आयोटा यू कोस वी एज इट इज, प्लस सिमिलरली कोस हाइपरबोलिक यू को हम क्या लिख सकते हैं कोस आयोटा एक्स, तो आयोटा इंटू कोस आयोटा एक्स, एक्स नहीं यहाँ यू है तो आयोटा यू, ठीक है, इंटू साइन वी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लूँ क्योंकि यहाँ 1 बाय आयटा तो एलसीएम लेता हूँ, तो साइन आयटा यू एज इट इज़ कोस वी एज इट इज़ प्लस ये अपॉन में आयटा आएगा ना पूरे के नीचे, तो आयटा डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा आयटा, तो आयटा को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आयटा स्क्वायर आ जाएगा, कोस आयटा यू एज इट इज़ साइन वी एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू
साइन आयटा यू कोस वी प्लस आयटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, तो माइनस आ गया, कोस आयटा यू साइन वी आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है, आयटा है। आप एक काम कर सकते हो, आपको पता है आयटा जो है हम नीचे ज़्यादातर पसंद नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को आयटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयटा से डिवाइड कर देंगे, ताकि नीचे से आयटा गायब हो जाए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन आयटा यू कोस वी, आयटा को मल्टीप्लाई करा है हमने ऊपर वाली टर्म से, तो यहाँ जो आयटा है हम आगे लगा देता हूँ, ये आयटा इंटू आयटा क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो माइनस को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस आयटा हो गया टर्म। ठीक है, एक आयटा ऊपर जो पड़ा है और माइनस कहाँ से आया, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, तो वो माइनस ऊपर आ गया। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज साइन वी। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन एक्स माइनस वाई का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ भी आपके पास ऐसे ही है ना, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स, एक्स क्या है आयटा यू माइनस साइन वाई, वाई क्या है वी, ये आ गया। ठीक है, माइनस साइन वाई नहीं, मतलब कि माइनस वी, और बाहर माइनस आयटा एज इट इज इक्वल टू ये जेड की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को मैं आयटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये प्लस का आयटा स्क्वायर लिख दिया, वी एज इट इज, आयटा यू एज इट इज, साइन बाहर एज इट इज, माइनस आयटा बाहर एज इट इज। यहाँ से अगर मैं आयटा को कॉमन निकालूँ तो क्या आएगा, साइन आयटा को मैंने कॉमन निकाली, अंदर क्या बचा, यू प्लस आयटा भी बच गया। ठीक है, और बाहर माइनस आयटा एज इट इज, जेड एज इट इज। अब यहाँ हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली, साइन आयटा एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। अगर यहाँ एक्स देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो एक्स यहाँ कौन है, यू प्लस आयटा वी है। ठीक है, तो यहाँ साइन आयटा ये एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी टर्म को आयटा बाहर निकाल दिया। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स मतलब यू प्लस आयटा वी, एक आयटा बाहर लगा तो आयटा स्क्वायर हो गया, एक माइनस भी बाहर लगा हुआ है। ठीक है, ये जेड की वैल्यू होगी, तो जेड क्या आ गया, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, एक माइनस ये लगा तो प्लस हो गया, साइन हाइपरबोलिक u प्लस आयटा वी आ गया। अब u प्लस आयटा वी को हम क्या लिख सकते हैं, w, आपको पता है ना एफ ऑफ जेड ही होता है u प्लस आयटा वी, या w ही होता है u प्लस आयटा वी, तो u प्लस आयटा वी को हम क्या लिख देंगे, w लिख देंगे, तो साइन हाइपरबोलिक w आ गया और यहाँ z आ गया। यहाँ मैं क्या करता हूँ, अब ये जो साइन हाइपरबोलिक है ना, इसका इन्वर्स करके उधर ले जाता हूँ, मतलब कि आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू w, ऐसे लिख सकते हैं, w इधर रहने दिया, साइन हाइपरबोलिक को उधर ले गए, तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हो गया। ठीक है, z का, तो ये w की वैल्यू होगी। नेक्स्ट टाइम में अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना होता है, dz बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ हमें dz बाई डी डब्ल्यू निकालना भी पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, dz बाई डी डब्ल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्या करो, इस इक्वेशन में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू z के, तो डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो वो आपके पास आता है 1/√1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी जेड। ठीक है, आपको पुट किसको करना है, डी जेड बाई डी डब्ल्यू को 0 पुट करना है, तो आपको डी जेड बाई डी डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, तो डी जेड बाई डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो दोनों का, तो क्या आ जाएगा, √1 प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, पुट कर दो डी जेड बाई डी डब्ल्यू को 0, तो डी जेड बाई डी डब्ल्यू को अगर मैं 0 पुट करता हूँ, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज कि √1 प्लस जेड स्क्वायर क्या आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाता है, ये प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट -1 आ गया। आपको पता है √-1 किसकी वैल्यू होती है, आयटा की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयटा लिख सकता हूँ, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आयटा आ गई। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आयटा आ गई, तो क्या मतलब z की वैल्यू प्लस माइनस आयटा के लिए जो आपका फंक्शन है w चीज इज टू बी एनालिटिक।